क्या ग्रीनलैंड और ईरान पर कब्जा करेंगे ट्रंप? अमेरिकी सेना कर रही तैयारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में घुसकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस अमेरिकी ऑपरेशन ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। 3 जनवरी को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत सेना वेनेजुएला की जमीन पर उतरी और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका ले गई। इस ऑपरेशन से पूरी दुनिया में तहलका मच गया। ऐसे में आप खबरों की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड और ईरान पर भी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, भगवान शिव का किया जलाभिषेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर सोमनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान पीएम मोदी भक्ति भाव से लीन नजर आए। पीएम मोदी के आगमन को लेकर यहां सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही चाक चौबंद थी। शौर्य यात्रा में शामिल हुए पीएम मोदी, बजाया डमरू। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर खड़े होकर 1 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान वो डमरू बजाते हुए भी नजर आए। इसके बाद मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का तीखा हमला। असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर कहा, उनके दिमाग में ट्यूबलाइट है। उन्होंने संविधान की कसम खाई है। संविधान में ये कहाँ लिखा है? पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि सिर्फ एक समुदाय का व्यक्ति ही उस देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है। वे हेमंत बिस्वा शर्मा से ज्यादा बुद्धिमान और पढ़े लिखे थे। दुर्भाग्य से जो लोग संविधान और उसकी भावना को नहीं समझते कि ये देश सिर्फ एक समुदाय का नहीं है, उनकी सोच छोटी है, इसीलिए वे ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं। ऐसा है ना, उनके दिमाग में ट्यूबलाइट है। उनको संविधान पे वो पोत लिए हैं। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हेमंत बिस्वा शर्मा, इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री, उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दिया हुआ है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा से ज्यादा दिमाग था, ज्यादा पढ़े लिखे थे। अफसोस ये है कि जो लोग संविधान को ना समझते, ना उसकी स्पिरिट को समझते, और ये देश किसी मजहब का समुदाय का नहीं है। ये देश की खूबसूरती है कि जो किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानता उसका भी देश है ये। तो उनकी सोच छोटी है, वो छोटे दिमाग के आदमी है। इस तरह से छोटी छोटी बात करते वो। दूषित पानी मामले पर दिग्विजय सिंह ने की बड़ी मांग। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भागीरथपुरा में दूषित पानी के मामले पर कहा, न्यायिक जांच करानी चाहिए और जो भी कर्मचारी अधिकारी दोषी हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायिक जांच की आवश्यकता है। जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की भी है, वे यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भी नगर निगम में मुद्दा उठाया है। जुडिशियल इंक्वायरी कराना चाहिए जी, और पब्लिक हियरिंग होना चाहिए जुडिशियल इंक्वायरी में। और दोषी कर्मचारी, अधिकारी, राजनेता, जिस पर भी जिम्मेदारी फिक्स की जाती है, जिम्मेदारी तय की जाना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को नसीहत मिले। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें न्यायिक जांच की आवश्यकता है। सर, एक जमाना था कि छोटी सी घटना में मंत्री और बड़े बड़े मंत्रियों का इस्तीफा हो जाता था। यहाँ तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पहली बात तो जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री खुद की भी है, प्रभारी मंत्री प्रभारी है उनके यहाँ के। तो विपक्ष कैलाश विजयवर्गीय के और महापौर के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हमारी तो मांग सबके लिए है, जो इसमें इन्वॉल्व है सबके लिए हमारी मांग। नेता प्रतिपक्ष की भी कोई भूमिका सामने नहीं है। सर, लोग बीमार थे, पड़ोस का वार्ड था उनका, जो लोकल है नगर निगम के। ऐसा नहीं है, विपक्ष के नेता ने भी अपना नगर निगम में मुद्दा उठाया है और आज हम लोग कार्यक्रम भी उन्होंने आज व्यवस्था की है। ऐसा नहीं, सबने व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी। पूरे मध्य प्रदेश में आज हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, क्या एक बार फिर ये है कि इस दर्दनाक भागीरथपुरा के इसमें घटना में आखिर हिंदू ही तो मरे हैं। तो क्या आप इस प्रकार का आयोजन आगे नहीं टाल सकते थे? क्यों एक बार फिर से इस देश में आग लगाना चाहते हैं?